अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो चले आए सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। वो पेज नंबर 98। सबसे पहले हम इसकी एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हम सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को ही मार्क करेंगे। टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस, जिसमें हम क्या करते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, जो हमें जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू इनहेंस सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है कि हमें सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस जो है उसकी बेहतर बनाता है। उसके बाद है व्हाट रोल डू डिवाइस ड्राइवर्स प्ले इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या काम होता है, ये क्या करता है कि कम्युनिकेशन को हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कम्युनिकेशन होती है उसको आसान बनाता है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल को मार्क करना है। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमसीक्यूज नंबर 5 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यहाँ वो पूछ रहे हैं कि स्प्रेडशीट का क्या पर्पस होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी है टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा। इसमें हम डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है हाउ डज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिफर फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका हम ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैनेज हार्डवेयर वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू यूज टू डिज़ाइन अ लोगो। ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग को हम लोगो के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए या लोगो वगैरह जनरेट करने के लिए। एमसीक्यूज नंबर 8 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शन पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपस में लिंक करने का जो है वो फैसिलिटेट करता है, उसे आसान बनाता है। वाई आर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स इम्पोर्टेंट। इसका ऑप्शन नंबर सी है दे इनहेंस सिक्योरिटी एंड फिक्स बग्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना क्यों ज़रूरी होता है, वो सिक्योरिटी सिस्टम्स को किसी किस्म का अगर कोई बग वगैरह आ जाए तो उसको फिक्स करता है और ऑपरेट करता है। एमसीक्यूज नंबर 10 है व्हाट इज़ अ कॉमन टास्क यू कैन परफॉर्म यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स राइट करने वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें हम राइट करते हैं उनको एडिट कर सकते हैं और उन्हें क्रिएट कर सकते हैं यानी बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड टू एग्जांपल। इसमें वो सिस्टम सॉफ्ट पूछ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी कोई सी दो एग्जांपल्स दें। इसके लिए हम पेज नंबर 88 पर जाएंगे। इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफाइन करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता है कि इस तरह से उसे डिज़ाइन किया जाता है जिसमें वो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां हम मुख्तलिफ अपनी एप्लीकेशंस जो होती हैं सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वगैरह, इनको हम रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है। इट एक्ट एज ब्रिज, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान एंड द यूज़र एप्लीकेशंस, मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस और हार्डवेयर के दरमियान जो है वो एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। ठीक है। इसके हम कोई सी भी दो एग्जांपल्स कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैकोस एंड लाइनक्स। नेक्स्ट डिवाइस ड्राइवर है जिसमें हमारे पास प्रिंटर, ग्राफिक कार्ड ड्राइव्स एंड साउंड कार्ड ड्राइव्स आ जाती हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स है नेक्स्ट।
इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप, रूल्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन बताना है। ठीक है, इसके लिए हम पेज नंबर 90 ओपन करेंगे। पेज नंबर 90 पे देखें, यहाँ पे उन्होंने फंक्शंस बताए हुए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला है मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, इसको वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज में क्या होता है, वो हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करता है, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी कार्ड, डिस्क ड्राइव्स वगैरह। ठीक है, ये सब हमारे पास प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सब हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। और जो पहला फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो इन सबको मैनेज करना होता है। नेक्स्ट उन्होंने इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है, व्हेन यू ओपन अ वेब ब्राउजर while listening to music on your computer, operating system allocates CPU time and memory to both the web browser and the music player। अच्छा, इसमें देखिए उन्होंने एग्जांपल देके आपको बताया है कि अगर आप वेब ब्राउजर में कोई काम कर रहे हैं और आपने अपने कंप्यूटर में जो है वो म्यूजिक भी प्ले किया हुआ है अपने सिस्टम में, तो ये जो है वो हार्डवेयर पहला फंक्शन इसका क्या होता है कि इन दोनों चीज़ों को मैनेज करता है। म्यूजिक भी जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू प्ले हो रहा होता है और उसकी साउंड जो है वो हार्डवेयर सोर्स के थ्रू आ रही होती है, तो इन दोनों को मैनेज करता है। नेक्स्ट इसी का फंक्शन सेकंड फंक्शन देख लेते हैं, प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस। अच्छा, टू टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो तरह के हमें यूजर इंटरफेस अलाउ करता है। पहला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस में हम क्या कहते हैं, ग्राफ्स के थ्रू जो है वो अपना वो उसे आसान बनाते हैं, अपने टास्क परफॉर्म करते हैं, आइकॉन्स वगैरह और विंडोज वगैरह जो है वो उनके थ्रू। और नेक्स्ट जो है हमारे पास कमांड, उसमें हम टेक्स्ट कमांड राइट करते हैं, मतलब हमने राइट करना होता है, राइटिंग फॉर्म में जो है वो हम टास्क अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे इसकी देखिए एग्जांपल आ जाती है, लाइनक्स एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड CLIS। ठीक है, मतलब ये इसकी हम कमांड लाइन की एग्जांपल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड फंक्शन, इसका देख लेते हैं हम, रनिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर, लोड्स एप्लीकेशन इनटू मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशंस को जो है वो डाउनलोड किया जाता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जब हम वेब वर्ड प्रोसेसर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हैं, इनको हम ओपन करते हैं, तो ये तमाम एप्लीकेशंस डाउनलोड कहाँ हो रही होती हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, और वहीं से हम जो है वो एंड एलोकेट्स टाइम टू इट फॉर इट टू रन, और वहीं से हम इन्हें जो है वो रन करते हैं। ये तीनों जो हैं इसके प्राइमरी फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं बताएंगे इम्पोर्टेंट क्यों है। वो पेज नंबर 92 पे आ जाएं। सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एसेंशियल component of system software that enhance functionality of computer। ये कंप्यूटर के फंक्शनैलिटी को क्या करता है, बेहतर बनाता है अपने और डिफरेंट टास्क जो ये परफॉर्म करता है उन्हें स्मूथली जो है वो ऑपरेट करता है हार्डवेयर के थ्रू। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को ये मैनेज करता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, इसका शॉर्ट आंसर जो है वो हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। पेज नंबर 93 पे आ जाएं। इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि डिवाइस ड्राइवर जो है वो किस तरह से जो है अपना काम करता है कंप्यूटर सिस्टम में, इसका क्या रोल होता है। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर जो है वो एक गैजेट के तौर पे काम करता है कंप्यूटर का अपने गैजेट्स के साथ। उसके गैजेट्स कौन से हैं, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, तो उनके साथ लिंक करने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। डिवाइस ड्राइवर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्ड ड्राइव्स एंड operating system ensuring
the device function correctly. Imagine your computer as a superhero with many powers, but sometimes it needs help to talk to its gadget like printer, keyboard और mouse. वही जो मैंने आपको पहले बताया कि डिवाइस ड्राइवर जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन का एक रास्ता होता है जो जिसके थ्रू जो है वो डिवाइस अपना फंक्शन जो है वो आसानी से परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर इज लाइक अ ट्रांसलेटर, ये कंप्यूटर और गैजेट्स के दरमियान ट्रांसलेटर का काम करता है, मतलब अपने टास्क जो है वो एक दूसरे को समझाते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो गाइज हमारे आज हमने जो है वो चैप्टर 5 के 4 शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।